कमरा नंबर 13, पहाड़ों का वो रहस्य जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं। तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे इस नए चैनल लापता दुनिया में, जहां मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय और काफ़ी ज़्यादा अनसुलझे डरावनी कहानियां रियल ज़िंदगी से जुड़ी पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की है। एक ऐसे एकांत लॉज की जो पिछले 35 सालों से बंद पड़ा है। लोग कहते हैं इस लॉज का कमरा नंबर 13 जिंदा है और वो कमरे में आने वाले हर इंसान को देखता, पकड़ता है और जाने नहीं देता। तो गाइस, ये रहस्यमय और डरावनी स्टोरी पर से पर्दा हटाने के लिए ये कहानी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। और जिस भी भाई ने अभी तक एक लाइक नहीं करा वो प्लीज़ एक लाइक कर दें, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और नीचे कमेंट में लिख दें लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये कहानी 2021 में शुरू होती है जब दो दोस्त अयान और रवि एक ट्रैवल शूट के लिए पिथौरागढ़ आए थे। अयान, जिसकी उम्र उस टाइम 27 साल थी, वो एक ट्रैवल ब्लॉगर था और रवि, जिसकी उम्र उस टाइम 30 साल थी, वो अयान का कैमरामैन था। तो जैसे ही अयान और रवि पिथौरागढ़ पहुंचे थे तो सबसे पहले एक लोकल आदमी उनसे मिला था जिनका नाम धर्म सिंह था और उसने उन्हें वार्न भी किया था एकांत लॉन्ज में मत जाना। तो जैसा कि हर रियल लाइफ स्टोरी या हर कहानी में मतलब एक होता है ना कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे घर पे मम्मी पापा भी कहते हैं कि बेटा तुम ये मत करना, तो वही करने में इंटरेस्ट सबसे ज्यादा आता है। तो ऐसा ही इन लोगों के साथ हुआ था कि उस आदमी ने, उस धर्म सिंह ने उन्हें वार्न किया था कि पिथौरागढ़ का कोई भी लाउंज या कोई भी मोटेल या कोई भी होटल यूज कर लेना, पर एकांत लॉन्ज में मत जाना, और खास करके सूर्यास्त के बाद। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, अयान जो ट्रैवल ब्लॉगर था और रवि जो उसका कैमरामैन था, ये लोग काफ़ी मॉडर्न थे, मतलब व्लॉगिंग के इरादे से यहाँ पे आए थे। और जब धर्म सिंह ने इन्हें ये वार्न किया तो इन्होंने वो चेतावनी, वो वार्निंग नज़रअंदाज कर दी और अपने कदम लिए ये अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। अपने मंजिल की ओर या उसके मंजिल की ओर, कुछ भी कह सकते हैं। खैर, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ही ये दोनों उस लाउंज के बाहर पहुंचे तो वहां पे सबसे पहले रवि ने उस बोर्ड को देखा जहां पे लिखा था सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश करना मना है, कमरा नजर रखता है। लेकिन जब उसने अयान को बताया तो अयान ने मजाक में समझकर हंस दिया, लेकिन रवि को ये लाइन थोड़ी अजीब लगी। लाइक ये होता है ना, जैसे कोई दोस्त साथ में रहता है, आपको किसी चीज से डर लगता है और आपका वही दूसरा दोस्त वो मजाक उड़ाता है, मतलब उस वे में। तो लेकिन अयान को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो अब अयान और रवि ने व्लॉगिंग के लिए अपना कैमरा निकाला और उसे झट से ऑन किया, और जैसे ही वो अंदर पहुंचे दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अयान ने सोचा हवा होगी, पर अंदर बिल्कुल हवा नहीं थी। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांस की आवाज भी उन्हें सुनाई दे रही थी। दीवार पे लटका एक नक्शा जिसमें 12 कमरे थे और अयान और रवि की उस पे नजर पड़ती है, लेकिन ध्यान से देखने पर एक खरोचा हुआ हिस्सा दिखा उन्हें। ध्यान से देखने पर जहां फेंट लिखा था और कमरा नंबर 13 का थोड़ा सा हिस्सा बचा था। सरकारी रिकॉर्ड में ये कमरा मौजूद ही नहीं था, पर असलियत में वो कमरा था। वो दरवाजा जो बंद नहीं था, हॉलवे के आखिर में एक काला दरवाजा था। कोई नंबर नहीं, कोई ताला नहीं, पर दरवाजा स्टिल हिल रहा था, जैसे कि अंदर कोई रूह या कोई आत्मा या कोई साया या जैसे कोई अंदर खड़ा हो और दरवाजा धीमे से कह रहा हो अंदर आओ। तो जैसे ही अब वो लोग उस वीरान कमरे की ओर बढ़े और अंदर दोनों ने प्रवेश लिया तो उन्होंने देखा कि कमरा बिल्कुल खाली था। बस एक जंग लगी हुई कुर्सी, एक टेबल और एक बड़ा सा शीशा जो वहां रखा हुआ था पहले से ही। और अयान ने जैसे ही शीशे की ओर देखा वो दंग रह गया, क्योंकि शीशा उसका प्रतिबिंब या परछाई या उसकी कुछ भी शैडो नहीं दिखा रहा था। उसमें एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में अयान खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कुराहट थी और वो हाथ से इशारा कर रहा था पास आओ। अयान पीछे हट गया तो रवि ने उसका हाथ पकड़कर बाहर निकलने को कहा, लेकिन तभी शीशे वाला अयान बोल पड़ा, तुम वापस आ गए। अयान चिल्ला उठा, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। और जवाब मिला, नहीं
तुम कभी गए ही नहीं। आई नो कि आप लोग के मन में भी सवाल होगा कि उस एंटिटी या जो भी उस कमरा नंबर 13 में था वो अयान से ये सब क्यों कह रहा था, लेकिन अगले ही पल शीशा अपने आप टूट गया। कमरे की दीवारें हिलने लगी, छत धड़कने लगी जैसे कोई दिल की तरह धड़क रहा हो। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, मत जाओ, रुको, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अयान और रवि भागते हुए बाहर की ओर दौड़े, लेकिन बाहर उनका डर, उनका खौफ और भी दुगना होने वाला था। तो जैसे ही दोनों भागकर बाहर पहुंचे, सांसें तेज, पूरा शरीर कांप रहा था दोनों का। लेकिन जैसे ही रवि ने बाहर लगे बोर्ड को देखा, उस पर अब नई लाइनें लिखी थी, अब तुम अंदर हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक पल में सब समझ गए। वो बाहर नहीं आए थे, वो वापस कमरे के अंदर थे और बाहर से कोई उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। हाँ जी गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना। वो लोग किसी कमरे में नहीं आए थे, बल्कि उन्हें एक ट्रैप में फंसा दिया गया था उस एंटिटी या उस साई के द्वारा जो कमरा नंबर 3 में रहता था। और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके थे, बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे और अयान के तो पसीने छूट चुके थे क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी उनके आगे। और रवि तो बेचारा पहले से ही काफ़ी सहमा और डरा था। और आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी ये जान के कि उस रात के बाद से ना तो कभी अयान का पता चला और ना तो कभी रवि का। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि उनका कैमरा मिल चुका था, लेकिन उन दोनों का कुछ नहीं पता था। उस कैमरे में जिसमें आखिरी फुटेज में कमरा नंबर 13 को दिखाया गया था और उसके शीशे को, और वो शीशा धीरे धीरे अंधेरा होता हुआ दिखाई देता है। लोग आज भी कहते हैं कमरा नंबर 13 लोगों को नहीं छोड़ता, वो उन्हें रख लेता है हमेशा के लिए। और वो स्टार्टिंग में ही अगर उस धर्म सिंह की बात मान लेते तो आज उनके साथ ये घटना नहीं घटी होती और ना ही मैं आप लोगों को इस चैनल पे ये स्टोरी बता रहा होता। तो गाइज, आप लोग भी सतर्क रहें, या जब भी कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई भी स्ट्रेंजर आके आपको एक अजीब आंसर करे या आपको एक वार्निंग दे या चेतावनी दे, तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। क्या पता वो इंसान के रूप में आपके लिए फरिश्ता हो जो आपकी जान की रक्षा करना चाहता हो, या आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हो जो आपने कभी सुना ही ना हो। क्योंकि वो लोकल आदमी था धर्म सिंह जिसका नाम था, तो उसे उस गांव के बारे में, अपने पिथौरागढ़ के बारे में पता था, खास करके वो एकांत लाउंज के बारे में। और कमरा नंबर 13 तो आप सभी को अब पता चल चुका होगा। तो गाइस, आप चाहे तो जाके इस कहानी के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं और जाके विस्तार में पढ़ सकते हैं। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और अनसुलझे रहस्य जानने के लिए लापता दुनिया को सपोर्ट करें, एक सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप कर दें। धन्यवाद।